अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेग्रेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट ऐसी हैं कि कुछ मेरे पास पूरी अवेलेबिलिटी नहीं हुई और कुछ लोगों की कंसिडरेशन के अंदर चल रही हैं, कुछ की टेस्टिंग में चल रही हैं। तो एक भाई हैं, उनका नाम है ताहिर खान साहब। ताहिर खान साहब, इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी नजत बाय लताफ़ा की। तो ये मुझे अवेलेबल नहीं हुई सर। इंशाल्लाह ताला जैसे ही अवेलेबल होती है इस पर वीडियो इंशाल्लाह आ जाएगी। और एक मोहम्मद अरहम रज़ा साहब हैं, तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्थ की रॉयल ऑक के बारे में। तो आपकी फ्रेगनेंस मुझे अवेलेबल हो गई है और मुझे कोशिश होगी कि इससे अगली या उससे अगली मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो दे दूं, क्योंकि वो टेस्टिंग में है। टेस्ट किए बगैर मैं किसी भी फ्रेग्रेंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द आएगी। थोड़ा सा इंतजार बकाया। और दोस्तों की भी कुछ मतलब रिक्वेस्ट थी रसासी के बारे में और एक दो फ्रेग्रेंसेस के और के बारे में और माफ वगैरह के बारे में, तो इंशाल्लाह ताला उन पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर डिस्कशन करनी है इसके बारे में मुझे काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी। ये है माइट पाशा बाय बोनेंजा। 100 ml की बॉटल है। इसकी प्राइस है 2780 रुपीज़। आजकल इनकी कुछ सेल चल रही थी, अप्रॉक्सीमेट 22 सम की इसकी प्राइस होगी या 21 सम की इसकी प्राइस होगी है। अब ये अपने नाम की तरह पाशा है भी। पाशा का मतलब हमारे यहाँ पे काउंट किया जाता था कि एक बादशाह, एक मतलब रूलर, मतलब तो अब ये अपने नाम की तरह वाकई पाशा है भी कि नहीं है। बहरहाल इसकी जो फ्रेग्रेंस है डिसेंट है, फ्रेग्रेंस अच्छी है। मुझे फ्रेग्रेंस कैसी लगी मैं आपको बाद में बताऊंगा और मेरे दोस्तों को कैसी लगी वो भी इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। इसकी ओपनिंग में आपको सिट्रसी टोन्स भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको एक ना पचूली की फ्रेग्रेंस भी मिलती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि पचूली क्या चीज़ होती है। अगर किसी ने नहीं देखी तो एक शॉर्ट सा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको पचूली का भी दे दूं। मिंट की फैमिली से ये बिलोंग रखती है। ज़रा जो पानी लगने से या बारिश की वजह से ये ज़्यादा फैलता है पौधा। इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है और फ्रेग्रेंस के अंदर ये काफ़ी फ्रेग्रेंसेस के अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी फैलने वाली फ्रेग्रेंस होती है, प्लांटेशन टाइप की, पौधों टाइप की इसकी फ्रेग्रेंस होती है। इसके साथ इसमें आपको हल्का सा एक स्पाइसी का टोन मिलता है। उसके साथ आपको एक सीडरवुड की फ्रेग्रेंस भी मिलती है, यानी कि दियार की लकड़ी। दियार की लकड़ी की अगर जैसे फ्रेग्रेंस आपने थोड़ी सी चेक की होगी ना, थोड़ी सी पाउडरी टाइप की या थोड़ी सी नमकीन सी इस तरह फ्रेग्रेंस, एक तो होता है ना स्पाइसेस की टोन्स होती हैं, वैसे नहीं, एक थोड़ी सी नमकीन सी टाइप की फ्रेग्रेंस होती है। थोड़ा सा डीप सा उसका मतलब टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है। उस तरह की फ्रेग्रेंस इसमें आपको महसूस होती है और इसमें वेटिवर की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। वेटिवर का एहसास आपको ऊपर भी महसूस होता है, लेकिन फ्रेग्रेंस आपको प्रॉपर नोटिसेबल नहीं होती। इसकी फ्रेग्रेंस जो वेटिवर की है वो उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ खस का एक अतर होता है ना, उस जैसे इसका नहीं है। उसका जरा शरबती सा टोन होता है, एक मीठा सा टोन होता है और एक ठंडक वाला टोन होता है। इसमें प्रॉपर वैसा टोन नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक ठंडक का एहसास आपको जरूर मिलता है। फ्रेश फ्रेग्रेंस जो ये वाली है ना, ये ओवरऑल आपको फ्रेश और स्वीट सा टोन देती है। ओवरऑल इसकी जो डिस्क्रिप्शन इस तरह है। फ्रेग्रेंस मुझे ये 50-50 लगी, बहुत आउटस्टैंडिंग भी नहीं लगी और बहुत जीरो भी नहीं लगी। एवरेज फ्रेग्रेंस मैं इसको काउंट करूंगा। मेरे दोस्तों ने इसको, कुछ दोस्तों ने इसको पसंद किया, बल्कि दोस्तों की तरफ से अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो मेरा ख्याल है कि 6 या 7 पॉइंट्स इसके आप काउंट करें। मेरी ओपिनियन है, क्योंकि जो जिस तरह उनके रिव्यूज मैंने लिए थे ना, कुछ ने पसंद किया था, कुछ ने इसको एवरेज ही कहा था। उस हिसाब से जिस तरह अगर मैंने 10 दोस्तों को चेक करवाई ना, जबकि मैंने 5 दोस्तों को चेक करवाई, जिसमें से 3 दोस्तों ने इसको बहुत अच्छा मतलब पसंद किया और 2 दोस्तों ने इसको मतलब एवरेज कंसिडरेशन में लेकर आए। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट है, अच्छी भी नहीं है और जीरो भी नहीं है। इसकी जो लास्टिंग है अप्रोक्सीमेट 6 to 7 आवर के आसपास इसकी लास्ट करती है और इसकी जो सेलेज है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास, बहुत ज्यादा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, मतलब 1 से 1 घंटे के आसपास इसकी जो है ना सेलेज इसकी रहती है। थोड़ी फैलती है, ज्यादा दूर तक नहीं, आपकी एक बाजू की लेंथ तक, मुनासिब सी एक लेंथ तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं जाती। और बड़ी धीमी सी, बड़ी स्वीट सी, अगर कोई आपके पास आएगा अभी ना, बल्कि मैंने अपने जो मेरे पास लड़के काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, मैंने उनको बुला के बार बार पूछता रहा हूँ, तो उनकी जो ओपिनियन से मैंने ये महसूस किया कि वो मेरे एक बाजू की लेंथ तक आते थे तो उनको फ्रेग्रेंस आती थी और बड़ी धीमी सी, स्वीट सी, उन्होंने मुझे बताया आपसे इस तरह की फ्रेग्रेंस आती है। मतलब मैं इसको एक ना मुनासिब सी मतलब रेंज तक इसको आपको बताऊंगा कि ये एक मुनासिब सी रेंज तक ना प्रोजेक्ट करती है। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो आगे गर्मियों के हिसाब से थोड़ी सी और वीक हो जाएगी,
क्योंकि गर्मियों में आपके इल्म में अच्छी से अच्छी फ्रेग्रेंस जो है ना वो परफॉर्मेंस उसकी वीक हो जाती है। आजकल का तो क्लाइमेट तो बेहतर है, बारिश वगैरह हो रही है, ज़रा बड़ा मुनासिब सा मतलब क्लाइमेट रहा है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस मुझे इन दिनों में जो महसूस हुई वो मैंने आपको बताई है। 6-7 घंटों के आसपास इसकी लास्टिंग है और तकरीबन घंटे के आसपास इसकी जो सेलेज है। तो बर एवरेज है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा जीरो भी नहीं कह सकते, इन दिनों में तो बस मुनासिब है। मेरा ख्याल है कि बस ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ना इसको इतनी वर्थ नहीं करती जितनी ये प्राइस है। बहरहाल 250-2000 में भी कुछ मतलब मुनासिब ही है, ठीक है। आगे मेरी बात से आप समझ गए होंगे इसको बाय करना चाहिए कि नहीं बाय करना चाहिए। बहरहाल मैं इसको, अगर मेरी कलेक्शन में ये खत्म हो जाए तो मैं दोबारा इसको बाय नहीं करूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आएंगे इंशाल्लाह। मेरे पास मुझे काफ़ी दोस्तों ने कहा इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस के ऊपर भी डिस्कशन किया करें। मैं साथ साथ मंगवा रहा हूँ, मेरा दिल है कि उनको भी साथ लेके चलूँ और इनको भी साथ लेके चलूँ। तो आप में मतलब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।